देखिए दुनिया के ना ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ मैं गया हूँ, 60 के ऊपर देश, और कई सारे देश हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, और उस लिस्ट में टॉप 5 में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का खाना और वो एकदम रोबस्ट कल्चर जो है ना, बहुत अट्रैक्टिव। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और बिना अफगानिस्तान गए बनाते हैं अफगानी चिकन। ये टिपिकल रेसिपी है जो रेस्टोरेंट से बनती है ना, अफगानी चिकन के नाम से। लेकिन ये प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि जब मैं अफगानिस्तान गया तो उसके बाद ये अफगानी चिकन ज़रूर बनाऊँगा कायदे से, जैसे वहाँ बनता है। तब तक इस स्वादिष्ट सी चटकारे वाली रेसिपी देख लीजिए, मज़ा आने वाला है, वो मैं बता रहा हूँ। टेस्ट की गारंटी हमारी है, ऑथेंटिसिटी के लिए अफगानिस्तान का वीज़ा जरूरी है। मिलते हैं म्यूज़िक के बाद। Rolling and action. तो जी अफगानी चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए अफगानिस्तान का वीज़ा और चिकन। वीज़ा थोड़े टाइम में आ जाएगा, फिलहाल चिकन है तो शुरू कर लेते हैं। देखो ये हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। ये चिकन की टंगड़ी है, कायदे से लेग ही यूज़ होती है, थाई प्लस ये ड्रमस्टिक, ठीक है ना, ये ऐसे जुड़ी होती हैं। देखिए दोनों, हमेशा मैं गलत वाली उठाता हूँ दिखाने के लिए। ये हाँ, ये अभी ठीक है, ऐसे जुड़ी होती हैं। मेरे साथ ही होता है ऐसा। पंजाबी के अंदर कच्चा हो जाता है बारी बारी, हर बार मैं जोड़ के दिखाना चाहता हूँ और लेफ्ट की राइट और राइट की लेफ्ट के साथ जोड़ देता हूँ। मोजों का भी ऐसा ही है मेरे साथ, कभी कभी सही मोजा नहीं पहन पाता, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में पहनता हूँ। एनीवेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चिकन को स्कोर कर लेना है, ठीक है, जिसको स्कोरिंग बोलते हैं। और स्कोरिंग जो है वो दो तरीके से करनी है। एक तरफ जो मांस वाला हिस्सा है उसमें हल्का सा ऐसे कट मारना है, और दूसरी तरफ ये जो टेंडन है, ये जो बेल्ट है ना, इसको ऐसे काट लेना है। क्यों काट लेना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब भी आप टंगड़ी इस्तेमाल करते हैं तो ये टेंडन जो है ये खिंचती है पकने के बाद, राइट, और जब ये खिंचती है तो आपका मीट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मीट टेढ़ा मेढ़ा ना हो तो पहले ही इसको काट लीजिए। ये देखिए, ये है ना बेल्ट, ये चिकन का कमरपट्टा, सब बता दिए हैं हम, ये नहीं कह सकते आप रणवीर आपने बताया नहीं। आई कैन इमेजिन, घर में कोई चिकन की टंगड़ी बनाएगा, लोग बोलेंगे कमरपट्टा काटा है। ब्यूटीफुल चिकन हो गया जी कट। इसका बेस्ट पार्ट जो रेसिपी का मुझे पता है क्या लगता है, वो ये है कि एक पेस्ट बनाओ, दही में घोलो और काम खत्म। उसी में चिकन मैरिनेट करो, उसी से ग्रेवी बनाओ, साथ में पकाओ, अलग अलग पकाओ, जो मर्जी करो। थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ वाई आई बिलीव कि ये क्लोज टू ऑथेंटिक रेसिपी होगी, बिकॉज अफगानी खाने में झंझट नहीं होता, ठीक है। अफगानिस्तान लोगों के पास वक्त नहीं है हमारी तरह, ठीक है, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो हमेशा मूव पे रहते हैं या लड़ाई में रहते हैं, और इसलिए एक्सटेंसिव, बहुत लंबी लंबी तामझाम वाली डिशेस नॉर्मली अफगानी खाने में नहीं होती। चलो जी, एक काम खत्म, दूसरा काम शुरू। दूसरे काम के लिए हमको चाहिए एक बोल, और बोल के अंदर डालना है हमारा प्रिय मित्र धनिया, ठीक है जी। धनिए की मौसेरी बहन हरी मिर्च, जहाँ धनिया जाता है वहाँ मौसेरी बहन अपने आप चली जाती है। इसके बाद हरी मिर्च और धनिए का ममेरा भाई अदरक, क्योंकि अदरक हरी मिर्च धनिया इज द क्लासिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये खाने के ना रिश्ते जुड़े होते हैं आपस में, एक डिश में जाएंगे तो लगभग हर डिश में जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए रिश्ते समझ लीजिए कौन किसका मौसेरा भाई है, कौन किसकी ममेरी बहन है। अब जैसे जिंजर का सबसे प्रिय कज़न है वो है गार्लिक। देखिए जिंजर गार्लिक हमारे साथ में जाते हैं ना, पेस्ट में भी, इसमें भी, कट के भी, तो ये अब उसके प्रिय कज़न को भी बीच में डाल देते हैं। तो इस तरह एक पारिवारिक संध्या जो है हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी मसाले के लिए। इसके बाद इन सब द प्यो प्याज, अगर ऐसे सफ़ेद वाले नहीं है टेंशन मत लीजिए, आप वो डाल दीजिएगा जो भी लाल वाले हैं आपके पास, ठीक है जी। हरा प्याज भी डाल सकते हैं। अब ये जो है ये पेस्ट होने जाएगा। पेस्ट होने से पहले इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, दही उर्फ योगर्ट उर्फ कर्ड। अब इसमें डाल देना है अपना मिश्रण मसाला। कितनी सिंपल रेसिपी बताइए। ये रेसिपी अगर एडिटर 10 मिनट में एडिट ना कर पाया तो किसकी बेइज्जती है, मेरे ज़्यादा बोलने की कि एडिटर की एडिट ना कर पाने की, बताइए। अब मैं ऐसे मतलब आंखों पे पट्टी बांध के, सॉरी मुंह पे पट्टी बांध के तो नहीं बना सकता ना वीडियो। अब ये मिश्रण जो है तैयार हो चुका है। मिश्रण में डालने मसाले, थोड़ी सी हल्दी नाम भर की, क्यों, बस रंग उठाने के लिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा ऑप्शनल है गरम मसाला। अगर गरम मसाला नहीं है तो आप बड़ी छोटी इलायची और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके भी डाल सकते हैं, ठीक। ये गई कसूरी मेथी।
ये लीजिए, ठीक है। ये बन गया जी आपका मामला और मुद्दा तैयार। अब ये जो है इसे करते हैं 2 हिस्से, एक हिस्सा जाएगा चिकन में और दूसरे हिस्से का बनेगा सॉस या ग्रेवी। तो ये चिकन वाला हिस्सा पहले भेज देते हैं। ब्यूटीफुल। अब इस चिकन को कम से कम नहीं तो आधा घंटा मैरिनेट करना है। अगर आप आधा घंटा मैरिनेट नहीं करना चाहते तो भी आधा घंटा मैरिनेट करना है ठीक है, बिकॉज फ्लेवर्स जो है वो चिकन के अंदर जाने ज़रूरी है। और आज के वक्त में चिकन की जो क्वालिटी है उसमें पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो मैरिनेशन का नमक है वो चिकन का पानी खींचेगा, चिकन को टेंडर और जूसी बनाएगा। इसलिए चिकन को वक्त दें मैरिनेशन के अंदर, ख़ास तौर अगर आप पैकेट वाला ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चिकन, सॉल्ट वाटर, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। अब बनानी है जी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए बिल्कुल जो हमारा मसाला है उससे मैच करता हुआ पैन ले आइए, देखिए। अब इसके बाद इसके अंदर डाला थोड़ा घी, जो करे माना प्यो ओ करे देसी घ्यो। इसके बाद डाले जी खड़े मसाले, अंग्रेजी में बोले तो 1 इंच पीस सिनेमन, 2 ग्रीन कार्डमन्स एंड 2 बे लीव्स। आती है मेरे को इंग्लिश, शायद थोड़ी ना, जब वीज़ा इंटरव्यू देने जाऊंगा मैं अफगानिस्तान का तो इंग्लिश में बोलूँगा। ये गया जी हमारा मसाला। थोड़ा छींटों से दूर रहें, खासतौर अगर मेरे जैसे नया नया कुर्ता पहन के खाना बनाने आए तो। ऐसे ही माता जी बहुत परेशान है, ये कपड़े लेते बाद में वो दाग पहले पड़ जाता है। उन्हें क्या पता हम कपड़े लेते ही ये वीडियो बनाने के लिए हैं, दाग तो अच्छे हैं। रंग देखिए कितना अच्छा है। मैं बोल रहा था ना कि बर्तन के बाहर का और अंदर का रंग मैच करना है, बस थोड़ी भुनाई हो जाए मसाले की, फिर पानी डालेंगे। एकदम से अगर आपने अभी पानी डाल दिया तो क्या है कि उतना ही वक्त लगेगा ग्रेवी को भुनने के लिए। तो पहले मसाला भूनना है, फिर पानी डालना है, ठीक। और मसाला भूनते समय अगर आप नया कुर्ता पहन के आए तो ढक्कन लगा दें। ब्यूटीफुल। खुशबू जो है कुछ रूखी है और कुछ महकी। जो रूखी है वो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की है। जो महकी है वो दालचीनी, कसूरी मेथी और इलायची की है। तो अगर रूखी और महकी खुशबू आ रही है जब आप बना रहे हैं तो सब ठीक है। कुछ नहीं, मतलब जब मैं बोलता हूँ तो आपको लगता होगा हाँ यार ये तो कॉमन सेंस है। बस पता हम सबको होता है, लेकिन कहाँ पे कौन सी वाली तकनीक पे दिमाग लगाना है, वही है कुकिंग। काजू मैंने बिल्कुल नहीं डाला, देखिए यहाँ रखा हुआ है पर खा रहा हूँ, डाला नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं काजू डालने के। क्या है, दही है, इतना सारा प्याज है, अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। अब मसाले ने शेप पकड़नी शुरू कर दी है ना। बीच बीच में धीरे धीरे मैं क्या कर रहा था, ढक्कन उठा रहा था, चला रहा था, ढक्कन उठा रहा था, मसाला चला रहा था, ढक्कन बंद कर दे रहा था। उससे क्या है, उसका मेन मकसद जो था वो ये था कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ेपन में एक स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे हम इसको ओपनली चला सकें। और अब इतनी गाढ़ी जब हो गई है ये मसाले वाली स्टेज जो आ गई है, यहाँ पर इसको आखिरी भुनाई करके फिर पानी डाल देंगे। फैंटास्टिक। अब आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। देखिए वैसे तो मुझे यही डाउट हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में चिकन कौन खाता होगा। मतलब जहाँ पर रेड मीट ऐसे दबा के खाया जाता है वहाँ पर चिकन कौन पालेगा। पहले तो यही बात हमारी समझ के परे। थोड़ा घी डाल देता हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैं घी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सारा का सारा घी जो है बाद में इस्तेमाल करूँगा अपनी ग्रेवी में। घी जाते ही देखिए बाँछें खिल गई हमारी। ये जो मीट को अलग से आँच पे पका के और ग्रेवी में डालने वाला सिस्टम है, ये अफ़गानी बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज अफ़गानिस्तान में क्या है, वो मीट रोस्टिंग या स्पिट फायर कुकिंग, आग के ऊपर मीट को पकाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। मीट को अलग से पका के सॉस में डालने का कल्चर है। तो ये टेक्निक मैं ज़रूर अग्री करता हूँ कि ये टेक्निक के बेसिस पे तो अफ़गानी है ये। और रंग आने दिया चिकन पे। तो चिकन को ना मैंने बेसिकली 60% पकाया है। क्या है, आँच तेज़ रखी है ना, तो उससे रंग बढ़िया आ गया है। लेकिन अंदर से चिकन में भी कसर है और वो कसर हम ग्रेवी में ही पूरी करेंगे, ठीक है।
ब्यूटीफुल, नाइस। ये लीजिए, एक बार मसाला बन गया तो फिर ग्रेवी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। और ग्रेवी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सॉसी होता है। हाँ, अफगानी खाना जो है इसकी खूबी यही होती है कि सॉस नहीं होता उसमें, ज़्यादा मीट ज़्यादा होता है। और ग्रेवी की आप फिनिश देखिए, बाकी छोड़ दीजिए आप। बगैर काजू के क्या देखिए चमक आई है ग्रेवी में, है। और ये सब घी भी सब डाल दीजिए इसके अंदर। वाह भाई वाह, थोड़ा तो चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा ना। ठीक है, चिकन करी नहीं बनानी कि ठोक के डाल दिया जी पानी। ऐसे हंसते खेलते प्यार। देखिए, अगर मैं मजाक करता हूँ आपके साथ तो मैं आपको भी हक देता हूँ कि आप मेरे साथ मजाक करें। तो मेरे मजाक को प्यार की तरह लिया करिए। छोटे भाई का, बड़े भाई का, बेटे का प्यार है ये, बस मजाक नहीं है। बुरा मत माना करिए। हक से मजाक करता हूँ और आपको भी हक देता हूँ मेरे साथ मजाक करिए, ठीक है ना। बुरा मान लेते ना लोग। ये लीजिए, अब कुछ नहीं करना। अब जो है इस चिकन को आराम से ग्रेवी के साथ मोहब्बत में रहने देना है थोड़ी देर। कितनी देर? 10 मिनट बस। वाह भाई वाह। ये देखिए, ग्रेवी जो है इससे गाढ़ी नहीं करनी, ये ठीक ठाक है। ये मामला जो है बढ़िया एकदम ठीक ठाक हो गया है। ओहो, मज़ा आ गया जी। मैं कहा ब्यूटीफुल हो गया, परफेक्ट हो गया। अब देखिए, क्योंकि हमने उसका कमर पट्टा जो है काट दिया था, शेप देखिए आप, बाकायदा बराबर ड्रमस्टिक की शेप सही है ना कुछ इधर से खींच रहा है ना उधर से खींच रहा है। बस मकसद वही था कमर पट्टे का। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक अफगानी चिकन है या नहीं, लेकिन खुशबू से ये ज़रूर पता लग गया है कि मामला बड़ा टेस्टी है। और ये भी पता लग गया है कि अगर अपना वीज़ा इंटरव्यू देने मैं ये वाला चिकन बना के लेके जाऊंगा तो वीज़ा लगने के चांसेस हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग स्पाइस फॉरवर्ड खाने के शौकीन हो जाते हैं, राइट। मतलब जहाँ स्पाइस पहले हो मीट बाद में हो। ये जो है मीट फॉरवर्ड, इसकी खूबी यही कि आप चिकन का टेस्ट कर रहे हैं और स्पाइसेस हैं लेकिन वो पीछे हैं, राइट। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डिश। तो जिन दिनों कुछ मिर्ची मुर्ची वाला नहीं खाना हो ना, उन दिनों अफगानिस्तान का वीज़ा लगवा लिया। Please do share and subscribe. Thank you.